खाना मैंने खा लिया। पापा वो तेरा बन गया था सर। पापा मना कर रहे थे उस समय नहीं खाना। मैंने पूछा, कहते मैं अभी नहीं खाऊंगा, मैं थोड़ी देर में खाऊंगा। ठीक है जी, मैं क्या करूँ। अब मेरा बीपी ठीक हो जाता है, दूसरे को वाले को मैसेज भी चले जाता है और झगड़ा भी नहीं होता। करेक्ट। सही है सर। जी जी जी। सबसे कंट्रोवर्शियल चीज, वो सबसे आसान तरीके से डिस्कस करना जो है, ये एक आर्ट है। तो आज का ये सेशन एक लर्निंग के साथ देता हूँ, शुरू करता हूँ कि जब भी आप कोर्स कर लोगे, आगे पढ़ोगे, तीन चीज़ों का ख्याल दिमाग में हमेशा रखिएगा। एक, डेस्परेट नहीं होना कभी भी। नेवर गेट डेस्परेट कि मुझे क्लाइंट कैसे मिले, मैं अपनी फीस कम कर देती हूँ, वो तो इतने ले रहा है, उसने 500 रुपये में काम किया, मैं 2400 क्यों मांग रही हूँ। आप अपने अंदर अपने आप को फर्म करो कि ये मेरी वैल्यू है। आपको पता है, आप हैरान हो गए, आप हंसोगे सारे जने। फर्स्ट डे, फर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग एन कोचिंग और कंसल्टेशन, मेरी उस दिन भी फीस 5,000 रुपये थी। मेरी डे वन से फीस 5,000 रुपये। तो मुझे एक लड़के ने, मेरे एक फ्रेंड ने बोला, यार तू 1,500 रुपये से स्टार्ट कर। मैं कहा, इट विल टेक मी 5 years टू कम एट 5,000। मैं तो फीस 5,000 रुपये कम ले रहा हूँ, मुझे तो 25,000 रुपये लेनी है फीस। आपसे अगर मैं पूछूं कि आप अपने आप को कितने रुपए पर घंटे का इंसान मानते हो, कितने रुपए पर आवर का, थोड़ा टॉपिक से हट के बात कर रहा हूँ आज, सो दैट आपके ना थोड़े से दिमाग की खिड़कियां खुल जाए। कितने रुपए पर घंटे का इंसान मानते हो? टेक वैल्यू, एडॉप्ट। 5,000, 2,000, 10,000, 15,000, 20,000 घंटा। एक घंटे का अगर मैं आपसे कीमत लूंगा और आप एक कंसल्टेंट हो, तो आप एक घंटे के कितने पैसे मांग समझते हो कि आपको मांगने चाहिए? और आपको आवरली पेड हो रहा है, वो कहोगे जी इतने घंटे काम करोगे इतने घंटे पे करेंगे। तो आप निगोशिएट करने बैठे हो टेबल पे, तो आप कितने रुपए घंटे का इंसान मानते हो अपने आप को? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। कुछ तो बोलो, वेग फिगर, कोई कोई मजाक नहीं उड़ने वाला कोई। हम तो आपस में एक ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं। मैं, हो सकता है शायद मैं गलत साबित हो जाऊं, आप सही हो जाओ। हो सकता है आप कुछ सीख के जाओ मुझसे आज अलग से। So I normally charge 1,100 for an hour. आई एम नॉट सेइंग इट, यू चार व्हाट यू चार्ज, आई डोंट नो। आप अपने आप को कितने रुपए, आपकी, आप अपने आप को यार Acha, you're asking how much I value myself for an hour. पर एन, मुझे दिया एक घंटे की कीमत, एज एन एंटिटी, एज एन ब्रेन, एज एन ह्यूमन बीइंग, आपका एक घंटा कितने रुपए की कीमत रखता है अगर आप वो एक घंटा बेचने जाओ मार्केट में? 3 to 4 grand. हाँ, नसरीन में? सर 2000। तो नसरीन मैम तो कहती मैं डिस्काउंट देके मैं दिया की मार्केट भी खा लूंगी। सब टू कंपटीशन यही थाउजेंड शुरू हो चुका है। चलो, अब मैं तुम्हारा 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 तो आज भेजा खुद का। कितने रुपए दिए मेरे को कोर्स करने के? सबने एक ही दिए, तो इसलिए डर भी नहीं है पूछने का। किसी को कम लियो, किसी से ज्यादा लियो तो डर भी होता है। नाइन था अबाउट 9,000 समथिंग, 9,400। ठीक है, मैम का तो, वो मैम अच्छा ने वो हाँ. लिया ना, आपने तो पूरा कंपाउंड वाला। मैम मेगा, इन्होंने मेगा बंडल ले रखा है। हम्म. तो इनको एक कोर्स की नहीं पता, अगर इन्होंने एक कोर्स भी दिया होता तो हम 9,000 पकड़ लेते हैं। फिर दोनों ने 9,000 रुपये दिए। ठीक है, 4,000 रुपये पर घंटा, 2,000 रुपये पर घंटा। मेरा कोर्स 21 दिन का, 4,000 × 20, 20 पकड़ लेते हैं अभी मोटा मोटा। कितने रुपए हो गए जी? 80,000। 80,000 रुपये। जी 80,000। अरे 80,000 रुपये, इसमें क्या गणित करनी है यार, ये तो दो का पहाड़ा है। 80,000 My maths is रुपये, very weak. 80,000 रुपये। मैं एवरेज जी पकड़ लेता हूँ, दोनों की एवरेज निकाल के 6,000 रुपये, 3,000 रुपये पकड़ लेता हूँ, 3 × 20 दिन, 60,000 रुपये।
तो 60,000 रुपये तो पहले ही आप अपने लगा के बैठे हो। ठीक है। उसके बाद अपनी फैमिली को जो टाइम नहीं दे पा रहे उसको कितना आंकते हो वैल्यूज में। वो इमोशनल आंसर मत देना, सर वो तो अनगणित है, सर वो तो अनवैल्यूएबल नहीं, एवरीथिंग ऐसे। तो 2,000 रुपये उसका भी जोड़ लो। ठीक है। 40,000 रुपये, 40,000 लाख रुपया तो ऑलरेडी डाउन हो, नेगेटिव में हो। जिस दिन कोर्स करना शुरू करने के बाद काम शुरू करोगे, दुकान का शटर खोलते ही नई दुकान खुलती है तो ग्राहक तो आता नहीं है, तो 10-15 दिन वो खाली बैठोगे, तो 2,000 इंटू 3,000 इंटू 10 दिन, 30,000 रुपये। थर्टी पहला क्लाइंट थाउजेंड 10 दिन के बाद आया, तो 1,30,000 रुपये डाउन चल रहे थे आप, नेगेटिव चल रहे थे। अब आपकी फीस कितनी होनी चाहिए? और कितने दिन में पैसे कमाना चाहते हो? वो 1,30,000 पहले रिकवर करोगे, फिर प्रॉफिट कमाओगे। अब फीस कितनी मांगोगे? अंडरस्टैंड कैलकुलेशन कैसे करनी चाहिए? देखो, मैं पंजाबी आदमी हूँ, मेरे को जट की भाषा समझ में आती है, मोटा मोटा हिसाब तो जो। उसके बाद तो ओवरहेड्स भी आएंगे। अब जो है दिमाग चलना आना चाहिए। जाना, जब कागज पे आना लिखो, जाना, जब एक बनिए 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 को मान कभी, खरीदना। बनिए बनिए को कभी देखा है कि जब वो लड़का को बड़ा करते हैं ना, वो कहते हैं जी लड़का हमने पैदा किया, पैदा होने में 2 लाख रुपए खर्च हुए थे जी इसके, पढ़ाई कराई, सब कुछ किया, 20-30 लाख रुपए खर्च दिया। लड़का हमारा बिल्कुल संस्कारी है, कोई ऐब नहीं है, कोई गलत काम नहीं करता, तो 20-30 लाख रुपए इसके भी हम जोड़ लेते हैं, तो हमारा लड़का तो 1.5 करोड़ का है। तो भैया नेक कितना दोगे? तो वो नेक थाली में सजा के क्यों मांगते हैं? कि वो एक गुड लक है, वो एक ब्लेसिंग मानते हैं उसे, वो दहेज नहीं मांगते। राइट, हालांकि मैं उसके खिलाफ हूँ, आई एम नॉट प्रोपोगेटिंग दैट प्रथा ऑफ गिविंग और टेकिंग और एनीथिंग, नहीं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दे कैलकुलेट एंड दे टेल देयर चाइल्ड कि बॉस तेरे पे इतना खर्चा है, मेरे को इतने सालों में ये रिकवरी चाहिए। दे सेट देयर गोल कि मुझे 10 साल में फैक्ट्री सेट करनी है, गोडाउन सेट करना है, सेल्स फिगर सेट करनी है। करेक्ट, ऐसा ही सोचते हैं ना वो। तो आप भी जब जाओ क्लाइंट के पास, उनको बोलो सर 1 साल तो मैंने प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन करी, 3 साल मैंने रिसर्च करी, 5 बेवकूफियों का हर्जाना भरा। हाँ, तो मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड फेलियर हूं, तो मैं गलती नहीं करूंगी अब, क्योंकि मैं अपने फेलियर से सीख चुकी हूँ। मैंने क्या क्या गलती करी उसमें, मेरे सर ने मुझे इंजेक्शन ठोक ठोक के 1 नंबर क्या करता है, 2 नंबर क्या करता है, 3 नंबर क्या करता है, बोल बोल के मेरे दिमाग के अंदर रात को सपने में भी 1 नंबर आ रहा है। दिस इज हाउ यू शुड प्लान योर सेल्फ। जब आप वो पैसे मांगोगे ना जो आपकी जेन्युइन कीमत है, वो बंदा देगा। और जब आप किसी से पैसे ठोक बजा के ले रहे हो, तो उसको इन्फॉर्मेशन भी ठोक बजा के दो, पूरी दो। पैसा वसूल कहते हैं ना पिक्चर। नसीम मैम से मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट करी कि मैम आप चलता कोर्स है, अभी कोर्स ही खत्म हुआ, मेरे को एक छोटा सा फीडबैक दे दो, मेरे को एग्जिस्टिंग वैदिक के सेशन में करना है। शी वाज सो हम्बल कि उन्होंने सेकंड थॉट भी नहीं दिया, उन्होंने कहा कि यार ले ले, एंड शी गेव वट एवर शी रोट हैड लॉट डेप्थ टू मी। मुझे नहीं, मैं आई एम नॉट, मैंने उनको बिल्कुल ये 2 बार बोला कि मैम प्लीज रॉन्ग मत लिखिएगा, फैब्रिकेट करके मत लिखिएगा, एक्स्ट्रा मत लिखिएगा, जो सच है वो लिखिएगा, अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप बुरा लिखिएगा। हाँ, ठीक है। क्यों? मेरा ये कॉन्फिडेंस क्यों है कि मैं चलती क्लास में, जिस लेडी ने आज तक मुझसे एक चवन्नी का कोर्स नहीं किया, फर्स्ट टाइम मेरे से कोर्स कर रही है, 2 क्लासेस हुई और मैं उससे फीडबैक ले रहा हूँ, ये सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस मेरे में कहाँ से आ रहा है? बिकॉज आई एम डिलीवरिंग, आई नो व्हाट आई एम डिलीवरिंग, आई नो, आई रीड योर माइंड्स। आई, आप लोग मुझे देखते हो, मैं आप लोगों को देख रहा होता हूँ कि किसके के अंदर चाबी जा रही है, किसके अंदर नहीं जा रही। इसलिए मैं फिर क्वेश्चन उसी के बाद लेके आता हूँ, अच्छा मैडम ये वाला होगा तो क्या करेंगे? सर नहीं आया समझ सर, मुझे पता नहीं आया समझ, तभी तो मैंने पूछा है। मेरे 12 12 आंखें हैं, मेरी आगे पीछे घूमती रहती हैं, यहाँ से निकल के बॉम्बे पहुंच जाती हैं, दिया के साथ बैठ जाती हैं घर पे, दिया क्या कर रही है,
वो हमारा सेलिब्रिटी आता है ना, आराम से बैठ के पीछे बैठता है, उसको डिस्काउंट है, वो कह रहा फ्री में क्लास कर सकता हूँ, उसको डिस्काउंट है। वही एक ऐसा है जिसको परमिशन है, हमारे सेलिब्रिटी को, इसका बेटा। आई लाइक दैट चाइल्ड। किसी चाइल्ड में उतना सब्र ही नहीं है कि वो ऐसे चैन से बैठ जाए। शी इज ब्लेस्ड, मैं दुआ देता हूँ उसको यहीं से बैठे बैठे। ऐसे बच्चे नहीं देखने को मिलते जो ऐसे सब्र से बैठ जाए और माँ को करने दें जो वो करना चाहते हैं। मैं आज ये बात क्यों कर रहा हूँ, बहुत सारे ना बड़े दिमाग चल रहा था, एक दो बच्चे स्टूडेंट हैं जो जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुमने अपनी जर्नी मेरे से तो पढ़ लिया, कैसे स्टार्ट किया, क्या किया? एक लड़का है जिसने 700 से ज्यादा टैरो कंसल्टेशंस कर ली हैं पिछले 6 महीने में, 700 से ज्यादा। एंड ही सेड कि सर मैं सारे फॉर्मूले वो लगाता हूँ जो आपने मेरे को बता रखे हैं, और वो कभी भी बैकएंड पे कोई प्रॉब्लम में आता है तो मुझसे डिस्कस करता है, सर इसमें और तड़का कैसे डालूं। तो मैं उसको छोटे छोटे कुछ नुआंसेस बता देता हूँ, तू ऐसे कर ले, तू ऐसे कर ले, तू ऐसे कर ले। बट ही हैज डन 700 कंसल्टेशंस। आप मेरे मेरा बैच साइज क्या है? 5 लोग, 7 लोग। मैंने क्या बोला, मैं गधों के अगेंस्ट घोड़े खड़े कर रहा हूँ, और घोड़े कम ही होते हैं मार्केट में, घोड़ों की कमी है, गधे बहुत हैं, अबंडेंस में अवेलेबल है। आप किसी पढ़े लिखे कोई आदमी कहे नहीं मैंने एमबीए करा हुआ है, और उससे पूछो सर आपका लड़की की नौकरी को लेके क्या विचार है, सिर्फ उसका भाव देखना, बात करने का, आपको उसकी इंटेलेक्ट पता चल जाएगी, उसकी डेप्थ क्या है, उसकी सोच क्या है। फर्स्ट टाइम मैंने मैम को ऐसे नसीब मैम थी तो मैंने उनको बोला मैम गणेश जी की पूजा करा करो, तो कहती उन्होंने बोला मैं मुस्लिम हूँ। तो मैंने कहा मैडम मैं तो मुस्लिम में बिलीव ही नहीं करता, मैं तो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता हूँ। मुझे अल्लाह बोलने में तकलीफ नहीं, आपको गणेश जी बोलने में क्यों तकलीफ है? आप भी बोल लो गणेश जी, एक ही बात है। मैं ये बोला था कि मैं कुछ व्हाट आई एम दूसरा ट्राइंग क्वेश्चन टू, था। मैं एक मजाक के फॉर्म में कह रहा हूँ उसको जी जी जी। कि इसका नॉट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू टू पिन पॉइंट यू और एनीथिंग, इन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट जब आप लोगों के हार्ट और माइंड को टच करोगे ना, आपको बहुत अच्छे लेवल पे डेप्थ मिलेगी, ही वो आपके हो जाएंगे। वाई अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, एक दिया मेरे ख्याल से थर्ड या फोर्थ कोर्स कर रही है मेरे साथ, दिया थर्ड। मेरी एवरेज है 3 to 4 कोर्सेज पर स्टूडेंट, और मैं एक कोर्स, पहला कोर्स के लिए मुझे आपको इंप्रेस करना पड़ता है। 4, मुझे पता है 4 है, मैंने गिने हुए, मैं लिखता हूँ एक डायरी में किस स्टूडेंट ने कितने कोर्स किए। आई हैव अ स्टूडेंट हु हैज डन 7 कोर्सेज। आई कैन प्राउडली से कि मेरा सेटिस्फेक्शन रेशियो 100% है। आई डोंट गेट अ सिंगल स्टूडेंट जो ये कहे कि सर आपसे पढ़ के मजा नहीं आया। मैं अपने को प्राउड नहीं कर रहा, अपने को बूस्ट नहीं कर रहा, बट ऊपर वाले की दया है कि अपने प्लस क्लास में पूरी ईमानदारी से देते, कोई छलावा नहीं है। देर इज नो क्वेश्चन विच इज स्टूपिड, देर इज नो आंसर विच इज रॉन्ग, every answer is correct. Only thing is that we modify it, we improvise, we tell you how to do it. पर्सनल संबंध है, अप्रोचेबल है, एक दूसरे को फोन कर लेते हैं, विश कर लेते हैं, दुआ सलाम कर लेते हैं। 4 दिन बात नहीं होती, 4 महीने बात नहीं होती, मैं ही फोन कर लेता हूँ, क्या कर रहे हो भाई, बड़े दिन हो गए बात नहीं हुई, सब ठीक ठाक है, घर परिवार ठीक है, अच्छा लगता है। क्योंकि ये जो एक्सटेंडेड फैमिली बनी है ये तो मैंने कमाई है, ये मेरी कमाई है। तो मेरे को इस बारे में घमंड होगा तो अच्छी बात है ना, मेरे को तो घमंड होना चाहिए, ये मेरा परिवार है, राइट। तो जैसे जैसे कोई नए लोग जुड़ते हैं, नसीम मैम जुड़ी, तो एक परिवार में मेंबर जुड़ गया, अच्छा लगा। शी इज हैप्पी, आई विल बी मोर हैप्पी। चलो, तो ये एक समझाना था अप्रोच ऑफ लाइफ को लेके। कभी घबराना मत इस चीज से कि करियर स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा, तीसरी चीज, कभी भी हफ में गलत प्रिडिक्शंस मत देना जस्ट टू इम्प्रेस। अगर नहीं उस समय रिलेट कर पा रहे, इनको बोलो सर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, आई एम नॉट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, मैं को रिलेट नहीं कर पा रही, मैं मेरा कुछ जंबल अप हो रहा है, मुझे एक डीपर पीस ऑफ माइंड चाहिए टू कैलकुलेट। आई कांट बी, मैं मेट्रो में ऐसे पढ़ के खड़ा हूँ, सर जरा न्यूमरोलॉजी का मेरा बताना नंबर 1 का क्या होगा। अरे बाबा मेरी मेट्रो हिल रही है ऐसे ऐसे करके, मैं कैसे बता दूँ तेरे को, मैं उस थॉट प्रोसेस में ही नहीं हूँ। तो बॉम्बे की मेट्रो में जाओ तो वो तो भीड़ चढ़ाती है, भीड़ उतारती है, क्या बताएगा, वो बड़ा पाव तो उसका, गिर जाता है हाथ से।
मैं फर्स्ट टाइम मैरिज के बाद मेट्रो पे बॉम्बे गया तो वी हम एक्चुअल में डीडीएलजे की तरह हमने रनिंग ट्रेन के अंदर दोनों जने चढ़े। लगेज चढ़ चुका था, हम चढ़े नहीं थे, हमें था कि हमारा लगेज पहुंच जाएगा दिल्ली और हम रह जाएंगे यहाँ पर, राजधानी छूटने वाली थी। हमें क्या पता था कि इतना ट्रैफिक होगा। हम तो आराम से अपने पार्क एसएल वर्ल्ड के अंदर एंजॉय कर रहे थे। वो कहते सर आपकी बस ट्रेन छूट जाएगी अगर आप अभी नहीं निकले तो। और सही में इतना जाम हुआ, हम गणेश जी का नाम लेना शुरू कर दिया, भैया पहुंचा दो स्टेशन तक। तो दैट इज देयर, लाइफ एवरी डे गिव्स यू सम लर्निंग्स। अभी मैं किसी की ना, मैंने किसी का कोर्स या इंटेंशनली ज्वाइन करा, आई टीच दैट सब्जेक्ट, मैंने उन सब्जेक्ट को जानबूझ के उनके लिए ज्वाइन करा। बट ही इज सच अ गुड टीचर। मैं आज उनके पीठ पीछे बोल रहा हूँ ये बात, ही इज सच अ गुड टीचर एंड इज द काइंड ऑफ पेशेंस दैट पर्सन हैज गॉट। आई विल नॉट टेक हिज नेम बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, बट ही इज एक्चुअली जेन्युइन टीचर। मुझे बहुत टाइम बाद कोई बहुत अच्छा टीचर लगा, मेरे को दिल करा, मैंने उसको बोला मैं सर मैं आपसे 10 साल बड़ा हूँ बट मैं फिर भी आपको नमन करता हूँ। मैंने दिल से बोला वो चीज। एंड द पीपल आर आस्किंग ऑल काइंड ऑफ स्टूपिड क्वेश्चंस। 100 बंदों का बैच है, 198 पीपल बैच। क्या ही किसी को समझ में आ रहा होगा, क्या जा रहा होगा, लेकिन उस बंदे में इतनी पेशेंस है कि वो कोशिश कर रहा है कि वो सबको समझा सके। और फिर भी लोग स्टूपिड क्वेश्चन, यार वो टॉपिक कवर ही नहीं हुआ, आप उस टॉपिक का क्वेश्चन पूछ रहे हो। अब मैम मुझसे पूछे सर वो जरा मेरे को बता दो ये प्रत्यंतर दशा क्या होती है। अभी दशा पे ही नहीं पहुंचे, प्रत्यंतर क्या पूछेंगे, पर्सनल ईयर पे क्या पूछेंगे, मुहूर्त पे क्या पूछेंगे। वो तो लास्ट का इंजेक्शन है। अभी तो हम समझ रहे हैं बॉडी क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बर्थ डेट बता सकती हूँ. कैन यू जस्ट गिव मी वन और टू लाइन अबाउट दैट? अभी सेकंड बोलो एक मिनट अभी. एक मिनट एक मिनट, बोलो। दैट इज 2 अप्रैल एक मिनट 19 एक मिनट एक। हाँ जी बोलो। 2 अप्रैल 1998. सब जने नोट करेंगे। सेकंड अप्रैल ओके। 1998. मूलांक भाग्यांक क्या है बताओ। Mulank is 2 हम्म। and हाँ जी बोलो। 6 33 बनता है. 33 से 6 बनता है। Lot of struggle in the life. He's been dwindling with lot of things and he has a fluctuating mind. How about his relationship with his wife? Can we say Bad, that? bad. Reason बताता हूँ. What is 9 number? Mars. What is 6? Venus. Venus. Is there anything between 9 to 6? No. In any way? ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे कुछ है? No. That means 9 is building up some connection over here. Is 2 and 6 making also a pair here? 6 and 2, 9 and 6. Vertically. 6 and 2, 9 and 6. ठीक है. What is 2? 2 is moon. And what is moon? Moon is very sensitive. It's a negative moon, which has mood swings, which is temperamentalness, which is very touchy, which is emotional. And what is 6? 6 is about luxury and enjoyment of life, all kind of material gains. And what is 9? 9 is reactive. So their fight is on the luxury and the emotional bit. Is that right? I assume because it's actually a friend of mine who And secondly, is she's also it's a he. He wanted to ask about a husband. this Yeah. person is also
very, very reactive in his way of saying things. The words that he uses, he can be abusive also. Between 9 and 4, Yes. there is, he uses Yes. abusive words. He has a slang language. Yeah. BCMC. Yes. Because she's Why is going that through a so? ये ऐसा situation. मैंने क्यों बोला? मार्स क्या है? एनर्जी है. Hmm. 4 नंबर क्या है? Rahul. रिबेलियस Rebellious, right? है जो अपनी बात को मनवाने के लिए लॉ को तोड़ेगा. She wants the girl wants, the Venus wants the care. He and also is very sensitive. 2 and 6. Very sensitive and very caring, who's for whom a little attention is a like an protein shake, which she is not getting. ये आपस में एक दूसरे को अटेंशन नहीं दे रहे, और ये अटेंशन सीकर है बाय नेचर. इसको जहां जाना है अपने आप को अटेंशन सीकर बनाना है, एंड ही हैज अ फ्लर्टी माइंडसेट. Okay. ही ट्राइज हिज नंबर्स. क्लिक हो गया तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं. वी आर जस्ट फ्रेंड्स, इनवर्टेड कॉमर्स. दैट इज द माइंडसेट. एंड ही इज अ स्पेंड थ्रिफ्ट. बहुत पैसा Yes. खर्चता है इलेक्ट्रॉनिक चीजों के ऊपर, मॉल्स के ऊपर. अपने आप को 1+ दिखाता है हमेशा. शो हाँ. ऑफ एंड वेरी 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 ओपुलेंट, वेरी वेरी लाउड अबाउट हिज थिंग्स. ओवर लाउड. लार्जर देन लाइफ पिक्चर दिखाएगा बट अंदर से खोखला है. इसके ऊपर लोन चल रहे हैं अच्छे खासे. My friend is going through separation, so she wanted to understand this birth He's a data. flirty nature. Sooner I she had feels better it is. I don't know the girls. अगर गर्ल का मतलब लड़के जिसका भी मिल जाए अगर चार्ट, तो हम उसको केस स्टडी में ले सकते हैं एज अ I कंबाइंड have स्टडी. the girls' data also. I have my friends' data also. 1 मिनट और बोलो. चलो वैसे अभी तो हम उस लेवल पे पहुंचे नहीं थे, बट आपने छेड़ दिया है तो एक बार इसको आज की क्लास हम इसमें ही निकाल देंगे ताकि. Just give me 1 second. I'll give you the data. हाँ कोई बात. Give me मैम 1 समझ में आया आपको कैसे मैंने second. किया? नसीन मैम. सर नंबर्स आई अंडरस्टूड, नहीं नहीं नंबर नंबर्स समझ नहीं, में मेरे आए. को देखो 9 मार्स है. यहाँ क्या है? 2 6. वो समझा सर मुझे. देखो अब 2 नंबर क्या है? 2 नंबर इसका 2 नंबर इसका विजन है. हिज विजन इज अबाउट सॉफ्टनेस, क्रिएटिविटी, ही नेचर लविंग, इमोशनल सेंसिटिव. इमोशनल सेंसिटिव. ठीक है. तो बेसिकली विजन में, विजन को कह लो या सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या चल रहा है कि मेरे को केयर मिले. और 6 नंबर क्या है? 6 नंबर इज अ पर्सन हु इज वेरी केयरिंग, लग्जरी लिविंग, फैमिली ओरिएंटेड. स्वैग से करेंगे सबका स्वैग, फैमिली ओरिएंटेड, इट रिलेशनशिप सोफिस्टिकेटेड इन नेचर. रिलेशनशिप ओरिएंटेड, अटेंशन गिवर, रोमांटिक. रोमांटिक. करेक्ट. वेरी रोमांटिक. बट अब ये रोमांटिसिज्म को 4 नंबर देख रहा है यहां से. अब 4 नंबर क्या है? राहु. व्हाट इज राहुल? डोंट से राहुल, सही ऐसा बोलो कि वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस लेने में. यूनिक पर्सनालिटी. जो आदमी समाज का नॉर्म है, एक लड़का लड़की इकट्ठे रहते हैं, ये वो राहु है जो ये कह देगा आई कैन बी अ गे ऑल्सो, आई कैन बी अ लिस्बियन ऑल्सो, आई वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग, आई वांट टू बी विद ट्रांसजेंडर. ही वांट्स एन डिफरेंशियल. वो क्या करेगा? वो उसको प्लेयर चाहिए, प्लेयर एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट. ये आदमी बहुत तरीके से झूठ बोल सकता है. ये ब्लफ कर सकता है. ये माया फैलाएगा. ये आपको पहली बार में बहुत इंप्रेसिव लगेगा. दूसरी, इसकी आउटर पर्सनैलिटी इज वेरी वेरी इंप्रेसिव, बट हिज इनर कोर इज टोटली दूषित. आई कैन गारंटी दिस. मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाना बंद कर दूंगा अगर मेरी बात गलत निकला है. No, he's abusive. The main reason that she's opted for separation is because of that. That's एब्यूजिव के one अलावा, big. एब्यूजिव के अलावा ही इज टू डोमिनेटिंग इन हर लाइफ. Yes, he was. She was quite shaken up बोलो by. जरा डेट ऑफ बर्थ बोलो लड़की की. The girl's is 21/12/1997. हाँ जी, नोट करो इसको.
मूलांक भाग्यांक, मूलांक तो 3 आ गया, भाग्यांक बताओ, तब तक मैं प्लॉटिंग कर दूंगा। थर्टी टू. ये लड़की का 5. नंबर है, ये This is लड़की the का है। girl's number. Yeah, this is the girl's लड़की stage. बहुत इंटेलिजेंट है, हाँ, she's applied for शी the courses. इज इंटेलिजेंट, लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, और वो बिटवीन द लाइंस बहुत अच्छा एनालाइज करती है। आईटी लाइन के अंदर है क्या? No, she's from marketing background. हाँ, मार्केटिंग तो नजर आ रहा है मुझे। Marketing है उसका. मार्केटिंग, हाँ मतलब मार्केटिंग भी किसी टेक्निकल चीज के अंदर ही है। No, she's into social media. हाँ तो टेक्निकल हो गया ना बाबा। हाँ। Okay. हाँ, तो भाग्यान क्या हुआ? 32 आ रहा है. 32, वेरी बैलेंस्ड। देखो ये लड़की लव अफेयर था क्या? No, it was arranged. मारवाड़ी है. इसकी शादी के बाद इसकी लाइफ में स्ट्रगल बड़ी होगी। हाँ, उसी के बाद ही हुआ है प्रॉब्लम. शी इज वेरी शी इज वेरी स्ट्रांग इन लॉजिक एंड रीजनिंग, और वो उससे ये क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चंस डालती है उसे, जो वो बंदा लेने को रेडी नहीं है। उसको इंटरवेंशन नहीं चाहिए, वो ये आदमी रिएक्टिव है, इम्पल्सिव है। अभी इसको ये भी समझ में नहीं आ पा रहा कि किस बात को डिप्लोमेटिकली कहे, किस बात को वो स्ट्रेटली पूछे। जब भी वो स्ट्रेट पूछती है तो इवन मैल हैंडलिंग भी कर देता है। हाँ, he was very हाँ, तो ये लड़की का चार्ट बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है चार्ट, बट इसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम क्या है, इसको शी इज टॉकेटिव, इसको बात करने का, एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है, एंड शी इज वेरी आउटगोइंग काइंड ऑफ अ गर्ल, वेरी मॉडर्न काइंड ऑफ एन yeah. आउटफील, एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम शी इज ऑल्सो वेरी बिजनेस माइंडेड। मनी मनी, मटेरियल और पावर, ये 3 चीजें इसको एल्योर करती हैं। Correct. क्यों क्यों बोला मैंने ऐसा? अगर आप लोग इसको ढूंढ सको तो कहाँ से आया ये मनी, मटेरियल और पावर? 5, sir, 5. 5 is only about expression. 5 is expression. Sir, double one is Understand? 3 and power. 5. See, right now she's getting 3 and she's getting 5. So we not mentioned Yes. over 3. तो ये जब भी किसी का ये 319 पूरा हो गया ना, Hmm. हाँ, तो ये हालांकि एडवांस का लेवल है, जब भी ये किसी का 3-1 डबल वन, यानी सूर्य स्ट्रॉन्ग, हम 315, जुपिटर, सन एंड मार्स, तीनों Hmm. स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स, स्ट्रॉन्ग है, तीनों पक्के दोस्त हैं। एंड 3 और 5, मैंने आपको एक चीज बताया था, 3-5 को कुछ हद तक चीजों में एक्सेप्ट करता है और नहीं करता, लेकिन ये एक आदमी को अच्छा बिजनेस माइंडेड बनाता है, और बिजनेस के लिए मनी, मटेरियल और पावर चाहिए। तो इसका जो मूलांक और भाग्यांक है वही ये कॉम्बिनेशन दे रहा है। ये लड़की अपनी नॉलेज और अपनी इंटेलेक्ट की वजह से मार्केट में जानी जाती है। She's going for further studies now out of हाँ, the country ये after एनालिसिस, her ये process टेक्निकल started. एनालिसिस में जाएगी तो ये अच्छा काम करेगी। इसको सिर्फ अपने घर में जो है इमोशनल मूड स्विंग्स के अंदर स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर ये इमोशनली ब्लैकमेल हो गई तो फिर ये बहुत बुरी तरह मिसयूज होगी। So वो हो चुका है उसके साथ. हाँ, वो मतलब for the time being she was into the आप relationship. एक चीज देखो, अगर मैं इन दोनों के इसके चार्ट में क्या क्या मिसिंग है, सिर्फ 6 नंबर मिसिंग है, 8 नंबर मिसिंग है, 4 नंबर, आठ जो इसको साल. 6, 8 और 4 लड़के से मिल रहा है, 6, 8 और 4 लड़के से मिल रहा है। लड़के के पास नंबर जो मिस हो रहे हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर मिस हैं। 3 नंबर नहीं है, 1 नंबर नहीं है, 7 नंबर नहीं है, 5 नंबर नहीं है। जो स्ट्रगल वाले नंबर्स हैं 2, 8 और 4, वो इसके पास ज्यादा है, राइट। तो ये शो कर रहा है कि देर इज एक्सचेंज ऑफ लक्स। इसके आने की वजह से लड़के का लक तो अच्छा हो गया, लेकिन लड़के के आने की वजह से लड़की का लक डाउन चला गया। हाँ. इसको बोलते हैं मैरिज ऑफ गुड लक एंड बैड लक। ये भी हमें ख्याल रखना पड़ता है कि दोनों का गुड लक एक्सचेंज हो रहा है, कि एक गुड लक और एक बैड लक। 2-6 जब भी कॉम्बिनेशन आएगा किसी भी फॉर्म में, Hmm. पर्सनल लाइफ डिजास्टर 100% होगी। चाहे वो 26 डेट हो, चाहे वो 2-6 हो, चाहे वो 6-2 हो। अगर 6-2 है तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ।
अभी इसकी सेकंड हाफ ऑफ लाइफ थोड़ी बेटर हो रही है, इसकी फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में इसका चाइल्डहुड में ये बहुत बीमार पड़ता होगा, इसको खांसी जुकाम रहता है, ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं इसको। He's over. He's obese. हाँ तो मैम ओबिसिटी Way तो too है। much. हाँ. हाँ तो इसको मीठा खाने का बहुत शौक है ना, खाता बहुत है, भांति भांति का खाना खाना है। Yeah. He's भाई very obese. टू इज टू इज अबाउट मनी फ्लेवर, सिक्स इज अबाउट लुफ्त, Hmm. यू नो। भूख 250 ग्राम है, खाना 1 किलो मंगाएगा, वेस्ट भी बहुत करेगा, और उसको खाना वेस्ट करना उसके लिए एक हाय है, यू नो। मैंने 5,000 का खाना मंगाया, मैंने 2,000 का ही खाया, बाकी मैंने दान दे दी। वो उन लोगों में से हैं जो डोनेशन करते हो, कहेंगे हैशटैग डोनेशन डन। समझ में आया? इस आदमी की लाइफ के 100% गारंटी देता हूँ, इसको यूरिनल ट्रैक ऑर्डर्स, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम्स और इसके प्राइवेट पार्ट्स में प्रॉब्लम हुई। लेटर ऑन ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। He's gone to multiple treatments also because of his obesity. I mean, that's हाँ one of the reasons. But that's what my friend was telling me. He's gone to multiple तो फिक्स जब liposuction भी and आएगा, डिजीजेस या तो क्रॉनिक हेल्थ डिजीज होते हैं या क्रॉनिक इमोशनल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी भी किसी का 2-6 देखो, जब मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी और जनरल न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ, उसके अंदर हम लोग बहुत कॉम्बिनेशंस के ऊपर काम करते हैं। मुझे अभी तक याद है, मैंने आज तक हाईएस्ट नंबर ऑफ 300 मोबाइल नंबर में से एक मोबाइल नंबर निकाला था क्लाइंट के लिए। 300 मोबाइल नंबर्स वी वर चेकिंग बैक टू बैक फॉर 3 मंथ्स, हमें नंबर नहीं मिला हमारे मतलब। आज सुबह एक बच्चे के लिए मोबाइल नंबर चूज करके दिया, उसने 34 नंबर भेजे थे मुझे, 34 नंबर। माई कंसल्टेशन फीस वॉज 15,000 फॉर अ मोबाइल नंबर। आप 34 मोबाइल नंबर की कैलकुलेशन समझ रहे हो, एक आदमी को करनी पड़ेगी, तो वो क्या क्या देखेगा। लोगों को फीस बोल के डर लगता है, लेकिन उनको आउटकम समझ में नहीं आता, उनको क्या मिलने वाला है। बच्चा 12th का बोर्ड दे रहा है, उसको आईआईटी करना है, ब्रिलियंट चाइल्ड है, 95, 96, 97% वाला बच्चा है। फादर इज सेइंग 99% चाहिए मुझे, मुझे नंबर ऐसा दे। मेरा स्कूल टाइम फ्रेंड है, सेकंड क्लास से मेरा फ्रेंड है। ही हैज टेकन हिज लाइफ फ्रॉम 1 BHK फ्लैट टू अ 6 बंगलो ओनर। ही इज अ बिल्डर हेयर, मेकिंग सोसाइटीज। तो फर्क आया था बहुत सारी चीजें, राइट। चलो, एनीवे, जो so हमारा। one small question. हाँ हाँ पूछो। When we talk about the missing numbers in the grid, हम्म, um, I know there are certain lifestyle remedies that are being set to fulfill them. हाँ Example I'm talking about. तो जो हमने फर्स्ट नंबर देखा वो लड़के का, उसमें जो उसके मिसिंग नंबर्स थे वो उसके फोन नंबर या उसके नेम नंबर से अभी आएगा। कंप्लीट। मोबाइल नंबर देखो, मोबाइल नंबर बात की चीज है, मोबाइल नंबर सेकंड लेवल पे आता है, थर्ड लेवल पे आता है। अभी हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ तक पहुंचे हैं, डेट ऑफ बर्थ में भी बहुत कॉम्बिनेशन है। थोड़ा सा फोर्थ क्लास में हो भी, चिंता नहीं करो। ओके. 30, 23, 24 क्लासेस तक मुझे देखते रहोगे, तो लास्ट क्लास में जब मैं बोलूंगा ना कोर्स खत्म, दी एंड, तब बताना क्या रहेगा, आ जाएगा समझ। मेरा आज मन था कि सब लोग आते तो मैं सबको थोड़ा सा प्रैक्टिस कराता, बट सब लोग आ नहीं सके, तो मैंने वो अपना प्रोग्राम चेंज कर दिया माइंड के अंदर कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू इट। आई वांटेड एवरीबॉडी टू बी देयर। आज 2 जने नहीं आए ना, एक सुषमा मैम नहीं आए, एक ज्योति मैम नहीं आए, और एक और है हमारे साथ, क्या नाम है, एक और, वन मोर पर्सन वाज देयर जो आती है, वैशाली थी शायद। नहीं वैशाली नहीं थी, सॉरी वो है, मोमिता मैडम। हाँ मोमिता मैडम। आई डोंट नो व्हाई, क्लास मिस करेंगे तो फिर चलो, एनीवे, चलिए हम आगे पढ़ रहे थे सर नंबर 7। सर मुझे भी एक क्वेश्चन था, हाँ मैं पहले ही पूछने वाली थी लेकिन दिया मैम बोलो ने बोलो पूछ लिया। बोलो, सर मैंने उस बोलो दिन वो जो बोलो। नंबर दिया था, एक हाँ नंबर दिया था सर मैंने अपने फ्रेंड का,
सर ये नंबर से हम प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं। मतलब समझा नहीं है। जो जैसे हम ये ग्रिड बनाते हैं सर, हाँ तो हाँ, इसके अकॉर्डिंग जो अभी हमने ये ग्रिड बनाई, तो इसके अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं। बजट बनाते ही प्रोटेक्शन करने के लिए। सर मुझे ये इसका थोड़ा सा ये करना था सर, क्योंकि ये कुछ परेशान है, लेकिन मुझे एक्चुअल में रीजंस नहीं मिल रहे उसके अकॉर्डिंग टू माय ऐसा है, कार्ड्स में। ऐसा करते हैं, मैं सिर्फ ये दो जो मेरे अभी प्लैनेट्स बचे हुए हैं, तीन, वो खत्म करते हैं। जी जी, ओके उसके ओके, बाद फाइन हम सर। इसको आपके वाले को ले लेंगे, आज की क्लास जी छोटी जी, रखेंगे पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके ओके ये ओके, ऑलरेडी फाइन हम सर। मतलब ऑलमोस्ट 1 आवर तो हमारा निकल ही गया है। तो एटलीस्ट मैं ये चाहता हूँ कि वो वाला टॉपिक खत्म कर दूँ। ओके सर। ठीक है ना। तो केतु जो है, केतु को नोट करेंगे। केतु को थोड़ा समझिएगा पहले। हमारी लाइफ को के अंदर फ्रिक्शंस लाने के लिए दो मेजर प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक राहु और दूसरा केतु। ठीक है, एक राहु और दूसरा केतु, या मीन नंबर 4 एंड नंबर 7। नाउ केतु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यू टू कीप सर्चिंग लाइक अ डियर। जैसे हिरन को मृग तृष्णा होती है और वो कस्तूरी को सारी दुनिया में ढूंढता रहता है, सर्चर की तरह, जबकि वो कस्तूरी उसके अंदर है। सो केतु इज अबाउट finding your own inner potential or finding the secrets in your own birth. Why have you taken birth? आपका रियल पोटेंशियल क्या है? दिया का रियल पोटेंशियल क्या है? क्या दिया सिर्फ एक क्रिस्टल का ट्रेड करेगी? क्या वो सिर्फ एक क्रिस्टल लीडर बनेगी? उसकी रियल हैप्पीनेस का है। इट टुक मी मेनी मेनी ईयर्स टू अंडरस्टैंड कि मेरी रियल हैप्पीनेस पढ़ाने में, पढ़ने में और कंसल्टेशन में। एक लड़का है जो 17 साल की उम्र में पोल्यूशन मास बेच रहा था पेट्रोल पंप पे खड़ा होकर। एक लड़का जो कुछ साल के बाद फिल्टर वाली सिगरेट बेच रहा था पनवाड़ियों को। एक लड़का जो वुमेन्स कॉन्डम बेच रहा था केमिस्ट को। एक लड़के ने 17 साल जिंदगी के सिर्फ सेलिंग करी और कुछ नहीं किया। धक्के खा खा के पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी करके लंच खाया, ऑफिस में बैठा ही नहीं। नहीं, उसको सडनली ट्विस्ट आया और वो एक एस्ट्रोलॉजर बन गया, एक न्यूमरोलॉजर बन गया, पढ़ाने लग गया, कंसल्टेशन करने लग गया। 360 डिग्री चेंज। कहाँ इंटीरियर और कंस्ट्रक्शन का ट्रेड, और कहाँ आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स, और कहाँ एस्ट्रोलॉजी का आध्यात्मिक सब्जेक्ट। तो ये सर्च कब आई? जब केतु ने हिट किया, जब अंदर का केतु जाग गया कि मुझे ये नहीं करना। उसने नॉनवेज छोड़ दिया, उसने सिगरेट छोड़ दी, उसने शराब छोड़ दी, उसने दोस्तियां काट दी। मेरी मैरिज में 100 लोग आए थे, 100 फ्रेंड्स। आई हैड 100 फ्रेंड्स हु पार्टिसिपेटेड इन माई मैरिज, एंड टुडे आई कैन नॉट इवन काउंट 10 ऑन माई फिंगर्स। आई ओनली हैव 2 फ्रेंड्स और 4 फ्रेंड्स जो तू मुझे कोर जानते। तो केतु इज अबाउट इनर सर्च। ये सीक्रेट को, मिस्टिक चीजों को, तांत्रिक चीजों को, हिडन फैक्ट्स को ढूंढने का जरिया है। इसलिए अकल्ट साइंस इज द फादर। उसका फादर कौन है? केतु। अगर आपके पास 7 नंबर है तो आप अकल्ट के अंदर अच्छा करोगे। आपके पास 5 नंबर है, आप अकल्ट से रिलेटेड बातें अच्छी करोगे। आपके पास 3 नंबर है, आप अकल्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, ये बारे में पढ़ने और उसको यूटिलाइज करना जानोगे। उसकी वजह से रिकॉग्निशन पाओगे। आपके पास 1 नंबर है, यू विल गेट कॉन्टैक्ट्स ऑफ हायर लेवल, जिसके कारण उस अकल्ट फील्ड में आप ऊंचे लेवल पे जाओगे। आपके पास 9 नंबर है, आप उसके लिए और एनर्जेटिकली काम करोगे। हर नंबर काम कर रहा है पैरेलली उस पर्सपेक्टिव में। आपके पास 4 नंबर है, आप अननोन लोगों से जुड़ोगे। आई हैव नॉट मेट यू फिजिकली, आई हैव नॉट मेट हर फिजिकली, बट वी आर कनेक्टेड येट नॉट कनेक्टेड। व्हाट इज दिस आर्ट ऑफ कनेक्शन? राहु। यू आर टेकिंग एन ऑनलाइन क्लास। राहु, राहु के मीडियम से केतु का ज्ञान। और कौन दे रहा है? किसके थ्रू ले रहे हो? वाक शक्ति के थ्रू, मरकरी के थ्रू। मेरी वाक शक्ति, आपका रिटर्न। जब आप लिख रहे हो तो क्या कर रहे हो? अपने जुपिटर को एक्टिवेट कर रहे हो, अपने 3 नंबर को एक्टिवेट कर रहे हो। ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी, फिलोसफी, स्कल्पचर, वैदिक स्टडीज, रिलीजियस एनजीओ, स्पिरिचुअल टीचिंग, हिस्टोरियंस,
आर्कियोलॉजी, सॉइल स्टडीज, फॉरेन कंट्री रिलेटेड वर्क, मेंटल ट्रेनिंग, इन सब चीजों के पीछे केतु रिस्पॉन्सिबल है। प्रिकॉशन क्या लेनी है उसको? केतु का एक जगह ध्यान नहीं लगता, इसीलिए ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी शो करता है ऑन अ नेगेटिव साइड। केतु का दिल नहीं लगता। 2-7, 2-6 डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन है मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? फिकल माइंडेड, नैरो माइंडेड, ट्रेडिशनल, कॉन्स्पिरेसी, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, रेस्टलेसनेस, इनडिफरेंट टू मनी। जब मनी और पैसा आ जाता है, ये रोमांटिक नहीं है। केतु को गुलाब का फूल देना नहीं आता, केतु को स्माइल करनी नहीं है। केतु बहुत मेटिकुलस है, ऐसे सीरियस, नाना पाटेकर सर, ए साला तेरे को बहुत प्यार करता है, ये बहुत प्यार करता है, ऐसा, राइट? उसका इराटिक है, वो समझ में नहीं आता उसको। उसको ये समझ में नहीं आता कि सॉफ्ट भाव क्या होता है। उसके मुंह से आई लव यू बोलना मतलब, राहु ने बहुत बड़ा गाना गा दिया। राहु अगर गाना गा रहा है तो केतु अगर आई लव यू बोल दे तो ये बहुत बड़ी बात है। केतु लव एक्सप्रेशन नहीं शो करेगा आसानी से। मेरे फ्रेंड ने दो, दोनों मैरिड, मतलब हस्बैंड वाइफ है, दोनों साथ में, एक अपने कमरे में पढ़ाई करता है, एक अपने कमरे में पढ़ाई करता है। देयर लव एंड रोमांस इज दैट वी आर गोइंग टुगेदर टू बाय अ बुक, और वहां पे जाके अपने अपने काउंटर पे जाके बुक लेते हैं। एक दिन मैं उनके साथ चला गया ऐसे ही, तो चाउमीन खा रहे थे। वो मैंने कहा, तुम चाउमीन की तरफ देख रहे हो, एक दूसरे की तरफ भी देख लो, हस्बैंड वाइफ ही हो। वो तेरा ही हस्बैंड है, वो तू उसकी वाइफ है। 7 नंबर वाले के लिए नेचुरल अट्रैक्शन है 4 नंबर, क्योंकि 4 नंबर की वो जो आउटर एग्रेसिव पर्सनैलिटी है, क्विकली चीजों को कर लेना है, वो उसको अट्रैक्ट करती है। वो क्योंकि उसकी बॉडी का दूसरा पार्ट है वो। 9 नंबर के साथ एक एनर्जी और एक हिडन गुस्सा। केतु हिडन गुस्सा है, केतु में बहुत गुस्सा होता है। 7 नंबर वाला जब गुस्सा करता है ना, तो विध्वंसकारी होता है वो। और 9 और 7 मिल जाए तो डॉन है, डॉन, मतलब जुल्म की दुनिया के महाराजा, मर्डरर्स। दे कैन बी मर्डर टू एन एक्सटेंट, दे कैन डू सुसाइड्स, और दे कैन मेक अ पर्सन डू सुसाइड in on a most worst and most deep manner. Excess of 7 is very very dangerous. 100% आदमी सुसाइड करता है। 3-7 से ऊपर आ जाए, 3-7 आ जाए, मैं गारंटी करता हूँ उस आदमी को लोनली नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे लोगों को, इन 7 नंबर को आइसोलेशन पसंद है। आपके लिए सजा है कमरे में बैठना, उसके लिए मजा है। उसके लिए सजा क्या है? पार्टी में उसको बोलो डांस करना है सबके साथ। आप उसको अकेले बैठ के ज्ञान का सागर ले लो, वो आपको जब प्रीचर की तरह वो सामने आएगा आपके, तो केतु बहुत अच्छा प्रीचर है। बट केतु इज नॉट रोमांटिक, केतु इज नॉट ए फैमिली मैन, ही इज वेरी 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 स्पिरिचुअल, डीप स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक है, वो सन्यासी है। ये अवॉइड टू मच, हर चीज के लिए चैरिटी डोनेट कर देते हैं ये। दिल बहुत बड़ा है कि नहीं यार वो बहुत दुखी है, मेरी रोटी तू खा ले, मैं नया कपड़ा लेकर आया था तू ले जा। इस चक्कर में घर में बीवी जो है वो लड़ेगी, तुम सारा घर उठा के दे दो बाहर, हम कहाँ जाएं, गुरुद्वारे? स्टिक टू डिसीजंस, अवॉइड कन्फाइन और रिस्ट्रिक्टिंग टू ओन वर्ल्ड, select person as partner with obscursion. Nerves and minds, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आती है, नर्व्स और माइंड को शॉक करता है। जब भी केतु, केतु जब भी प्रॉब्लम देगा, अचानक देगा और कट देगा। केतु का काम है कट, केतु का काम है कट लगना। आप चल रहे थे रोड के ऊपर, आपको पाँव पे कट लग गया अचानक, आपको उंगली कट गई, आप कुछ छील रहे थे, सब्जी छील रहे थे, आपको कट लग गया। इट्स कट, इट्स रिडक्शन, इट्स डिडक्शन, नॉट एक्सपेंशन। एंड राहु इज excess of everything. So Rahu makes you expand like anything. वो बहुत पैसा खर्चवा देता है आपसे। आप 50,000 की चीज लेने गए थे, 1.5 लाख की बाइंग करवा दी, आपका बजट हिला दिया अगले महीने में। केतु क्या करेगा? जो खर्चना चाहिए जेन्युइन, वो भी नहीं खर्चने देगा। तो कहेगा तू मेरे लिए खर्च,
तू अध्यात्म में खर्च। जो पैसे तूने घर के सजाने के लिए रखे थे, उसमें से आधे पैसे की किताबें मंगा ले, या किसी स्पिरिचुअल जगह पे जाके डोनेट कर दे, या उसके अंदर कोई किसी समागम का हिस्सा बन जाए। 7 नंबर वाले को अपना पार्टनर, लाइफ पार्टनर बहुत सोच समझ के चूज करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर इन्होंने जल्दीबाजी में कर लिया तो ये मैनेज नहीं हो पाएंगे किसी के। 7 नंबर को एक ही नंबर अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है, 1 नंबर और 9 नंबर। ये 2 नंबर ऐसे हैं जो इसको मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि केतु में मार्स के जैसा गुस्सा भी है, और 1 नंबर की वो थोड़ी इज्जत करता है, और 3 नंबर की। 3 and 7 इज ऑल्सो वेरी गुड। 3 and 7 विल मेक हिम स्कॉलर, हाई लेवल स्कॉलर, डेप्थ वाला। 8-7 कॉम्बिनेशन इंसान को डीप स्पिरिचुअलिटी में लेके जाता है। डीप स्पिरिचुअलिटी में आफ्टर द एज ऑफ 40 और 45 और 50 दे लूज द इंटरेस्ट इन मटीरियल। भगवे कपड़े पहन लेंगे, इस्कॉन ज्वाइन कर लेंगे, बिल्कुल डीप उसमें चले जाएंगे, उनका वर्ल्ड बदल जाता है। जैसे आज मैं अगर अपने पुराने दोस्तों से मिलूंगा तो वो कहेंगे ये वो निकेत ही नहीं है जिससे हम जानते थे। जो मुझे मेरे बचपन के निकनेम से बुलाते हैं आज भी दोस्त, उस वो आज वो कहेंगे ये वो आदमी ही नहीं है। इसमें 360 नहीं, 720 डिग्री का चेंज आएगा। एक टाइम पे मेरा वो गुस्सा था कि मैं बात मारता पहले था, बात बाद में करता था। आज मैं मारता ही नहीं, कोई कुछ भी बोल जाता मैं लड़ता ही नहीं। मैं बोलता हूँ सॉरी सर, मेरी गलती, मैंने मान ली। इतना अंदर से काम हो, लेट गो कर दिया। कुछ मेडिटेशन करता हूँ, कुछ पढ़ाई करी, कुछ ध्यान दिया, रिस्पॉन्सिबल फील करता हूँ, नॉट ओनली फॉर माई फैमिली बट द फैमिली विच इज टेकिंग द क्लास फ्रॉम मी। आई गेट वरीड व्हेन एनी वन ऑफ यू गेट एनी प्रॉब्लम। हम सब ठीक हो, वट एवर आई कैन डू इन माई कैपेसिटी आई शुड डू। तो केतु ऐसे काम, ठीक है। 8 नंबर सैटर्न। सैटर्न के दो रूप, दो रूप। एक मटेरियल रूप, जहां वो फाइनेंस, मटेरियलिज्म, पैसा, पावर और पब्लिक के लिए काम कर रहा है। वो पब्लिक में जाके काम करता है, पब्लिक के लिए काम करता है। तो सैटर्न अपनी लाइफ में पब्लिक इंटरेस्ट में जरूर कुछ ना कुछ करेगा, 8 नंबर वाला। दूसरा रूप, इट इज ऑल्सो अ डीप सन्यासी। बट ये वो सन्यासी है जो डार्क रूम में बैठ के ऐसी जगह पे जहां सफोकेशन है, जहां जाने में डर लगता है। आपको मैं बोलूं रोज शाम को आपको शमशान में माथा टेक के आना, आपको सर पागल हो गए? कौन जाता है शमशान ऐसे शौक से? इंटेंशनली कौन जाता है? चलो कोई कहे आओ जी वॉक करते करते सर शमशान चलते हैं, कोई आपको बोले तो आप कहोगे ये पागल आदमी है। जबकि दुनिया की सबसे प्योर जगह शमशान है। यू गेट प्योरिफाइड, you burn all the panch mahabhutas over there. The atma is purified and all the rituals regarding that purifications are done over there. And what do you say praying there? कि इसको शांति मिले। हम ये नहीं कहते इसको नया रूप मिले, हम क्या बोलते हैं? इससे शांति मिले। You should get free from the burden of life and death, right? लेकिन एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम शमशान को एज अ थॉट प्रोसेस में नहीं लेते हैं, बिकॉज वी आर क्लंज्ड इन दैट मटीरियल वर्ल्ड। सो 8 का एक आकार स्पिरिचुअल सेल्वेशन है, लिबरेशन है, और दूसरा आकार क्या है? मटेरियल वर्ल्ड। जब तक हम ये लोअर वाले जीरो में रहते हैं, हम मटेरियल वर्ल्ड का हिस्सा हैं। और जैसे ही हम ट्रांजिट करते हैं अपर वर्ल्ड में, तो हम अप्रेज्ड, अवेकन्ड माइंड की तरफ चले जाते हैं। एंड दैट इज वेयर वी मीट द अर्धनारेश्वर शिवा एंड शक्ति। हु इज द कारका फॉर मोक्ष? केतु। हु इज द लॉर्ड ऑफ डेथ? शनि। सो टिल द टाइम you accept the death as the purest form, you don't get the moksha.
or you get the moksha and then you get enlightenment of the real bliss of death. What has died? It is the Panchamahabhuta. The soul has traveled. And what was the soul? Our one number. Your soul energy, your subconscious energy, your Atma. Who brought the Atma to this world, manifested world? Ketu was before you, before the Janma. So, in astrology, there is called Ayana Kundali. That means when the lady conceives, at the time of conception, when the child is not there is a Kundali which is made at what time the conception happened. That decides what kind of a child is going to come up as get manifested in the womb of the mother. Ayana Kundali. What is this Ayana? What is that Bija? Which turns into a big tree and a human being with legs and hands and everything. That Bija is Ketu. It is hidden in the womb. And as that manifested form grows, it says that yes, I want to come up. He struggles to come out of the womb. And that is why the mother gets a pain, the labor pain. And that labor pain, when it comes, what is it putting? He's fighting. And what is that fight of coming out from the unknown world to in a safe, secure world to the unknown world? And what does he do? He cries. And what is this crying? This crying is 9 number. Announcing I am here. His fight from coming out of that womb is 9 number. And when he lands up into this lap, he takes some movements of crying, and when that crying is patted by a back, acceptance is there. The punch, all the devtas, as when they press that child, the soul is converted, has taken a shape of a body and rest in that heart. We say Atmaram. Heart mein Atmaram. What is that Atmaram? A small manifested shape of our own self sitting like a bone in the center of our heart. When a man dies, we try to find out that Atmaram. If that is complete, that means the soul was pure. मैं थोड़ा सा माइथोलॉजी की तरफ लेके चला गया आपको, बट बहुत जरूरी है समझना नंबर के बिहेवियर को लिए, क्योंकि ये डेप्थ अगर आपने समझ ली तो आप बिहेवियर की इसकी डिकोडिंग बहुत अच्छी करोगे. ये इसके साथ जुड़ा हुआ क्या है? एग्रीकल्चर, लेबर, हैंडलिंग, कंस्ट्रक्शन, बिल्डर, डेवलपर्स हैं, कोल माइंस हैं, पब्लिशिंग लाइन है. प्रिंटिंग कहां से आ गया 8 नंबर के साथ? क्योंकि इंक काली है. लेबर कहां से आ गई? क्योंकि लेबर हाथ से काम करती है. जो भी काम आप हाथ से करते हो, किसी का 8 नंबर वीक हो ना, उसको बोलो घर में झाड़ू मार, मंदिर की चौखट साफ करके आ, गिरजाघर की चौखट साफ करके आ, मॉस्क की चौखट साफ करके आ, वहां पे उतारने वाले जूतों को अरेंज कर दे. 7 रोज नए 7 लोगों की मदद कर दे. अपाहिज आदमी के लिए पानी का अरेंजमेंट कर दे. अब ये तो कोई महंगी रेमेडीज नहीं है जहां लाखों करोड़ों लग जाएंगे, लेकिन कर्म की रेमेडीज है ना. व्हाट इज 8 नंबर अबाउट? कर्मा. सो व्हाट आर यू टेलिंग हिम? टू डू अ कर्मा करेक्शन. करेक्ट. Overcome fear means in difficulty, rigidity, critical, not much dependence on other. Travel more on planes. Avoid high mountain or deep sea. Pessimistic, loneliness. Meet like-minded people to be progressive. ये हमारे legs जब भी 8 नंबर किसी का नहीं होगा या एक्सेस में होगा तो टीथ हेयर्स की प्रॉब्लम जरूर होगी उसको. 8 नंबर ब्लॉकेज है, याद रखना. जब भी 8 नंबर आएगा वो अड़चने जरूर देगा. वो आपको बिना अड़चन के सक्सेस नहीं दिलाता. वो कहता है थोड़ा सा इनर्शिया लगाओ, थोड़ा पुश फैक्टर लगाओ. इट मेक्स यू पुश द एक्स्ट्रा माइल दैट यू स्ट्रेच योरसेल्फ. व्हेन जब आप जिम करते हो तो जिम वाला क्या बोलता है? सर लास्ट रैप है, कम ऑन, यू कैन डू इट. वो जो आप लास्ट अपने पूरी सांस को गैलप करके एक लास्ट रैप खींचते हो, वो लास्ट रैप आपको क्या देता है? ग्रोथ इन द मसल. एंड व्हाट डज इट गिव इन आवर लाइफ? ग्रोथ इन आवर लाइफ. सो जब आपका थ्रेशोल्ड लेवल टूट रहा हो तो ये मान के रख लेना कि शनि आपको कह रहा है
हारना नहीं है, आगे बढ़। पुट वन मोर जर्क टू योर ओन सेल्फ टू गो बाय इट, राइट। तो ओवरकम फेयर मीन्स यूज करने, शनि कहता है फेयर मीन्स यूज करो। फेयर मीन्स एट द टाइम ऑफ डिफिकल्टी, क्योंकि शनि क्लेवर भी है, विटी भी है। शनि वाला व्यक्ति सिंपल नहीं होता, बहुत क्लेवर और विटी होता है। और शनि की क्लेवर और विटीनेस के अंदर आपके अंदर माया कौन डाल रहा है? शनि का ही एक थानेदार, 4 नंबर राहु, मन को भ्रमित करके गलत काम कराएगा। और केतु क्या करेगा? हिडन कॉन्स्पिरेसी, छुप के चोरी करने की आदत किसकी है? जो सामने से ना करे, जो सामने ना आए, स्पाई की तरह। तो इसलिए सीबीआई रॉ डिपार्टमेंट किसके पास चला गया? केतु के पास, छुप के काम करना। खबरीला, एक गली में आंटी होती है ना, सरला बहन जी, उनको सबके घर का पता होता है, उसके घर क्या चल रहा है। तो ये सरला बहन जी कौन है? केतु। और एक आदमी जो गा गा के बताती है, मेरी गाड़ी आ गई, तुम्हें पता है मेरे भाई के पास हीरे हैं, जवाहरात है, मेरे 2 फार्म हाउस है, मैं तो बाय एयर में बिजनेस क्लास में गई थी। वो 4 बार आपको बिजनेस क्लास बोलेगी, ताकि आप मुंह से बोल सको मैं तो कभी गई नहीं बिजनेस क्लास में, मुझे क्या पता। करेक्ट। तो ये ट्रैवल मोर ऑन प्लेन्स, इनको लैंड पे रहना चाहिए। बहुत ज्यादा डीप वाटर या हाई हाइट्स के ऊपर दे आर नॉट कंफर्टेबल, उनकी चॉइस भी नहीं होती। ये पैसिमिस्टिक सोचते हैं, लोनलीनेस होते हैं। अपने जैसे लोग, मेहनती लोगों के साथ में रहना चाहिए, ग्राउंडेड रहना। लेग्स, टीथ, जॉइंट्स और ईयर्स को शो करता है ये एंग्जाइटी का, पैरालिसिस का, बोन्स का, बोन जॉइंट्स का, फ्रैक्चर का, हेडेक का कारक है। 1-8 कॉम्बिनेशन ऑलवेज वेरी टिपिकल। आदमी को बहुत अडेप्टिव होना पड़ता है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल होती है। 2-8 ऑलवेज इनटू डीप मेंटल थॉट्स, जब भी 2-8 आएगा, ठीक है। आगे हम ये कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे डिटेल में। 9 नंबर इज अबाउट मास। तो 9 नंबर कौन है? कमांडर इन चीफ है। ये डिफेंस है, ये मिनिस्टर है ऑन अ गुड वे, एडमिनिस्ट्रेटर है, कंट्रोलर है, ये ऑडिट जनरल है। 9 नंबर मंगल है, मंगल एनर्जी है, मंगल यूथ है आपका। मंगल आपके फेस पे जो चमक आ जाती है ना, आप फेशियल करा के आते हो, चमक आ जाती है आपके, करेक्ट। आपको ये कहते हैं ना सर, ये तो सर रिवर्स एजिंग में 40, अनिल कपूर के लिए कहते हैं ना सर, ये तो 60 साल के होने के बावजूद भी ही लुक्स लाइक यंग। तो ये यंग लुक है, यू नो। मेरे को, मेरे घर में कंपेरेटिवली मेरे जो छोटा ब्रदर है उसको सब लोग मेरा बड़ा भाई समझ लेते हैं। तो वो कहते हैं वो बड़ा है और मैं छोटा हूँ, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि हाँ मैं छोटा ही हूँ। तो वो भाई हमारा जो है 100 किलो का है, खाता पीता रहता है। उसको कहते कोई बात नहीं, मेरे को पता है मेरा ये एक ही जन्म है, मेरे को नहीं पता आगे जन्म में मैं तो खाऊंगा पीऊंगा। हाँ, और मैं शुरू से एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, तो मेरे उसके फ्रेंड्स कहते हैं भैया आप हमारे साथ घूमने चला करो, आप हमारे जैसे दिखते हो, इसको नहीं लेके जाएंगे वाइट बाल करते उसके, ही डज नॉट कलर हिज हेयर्स, सारे वाइट, मेरे भी वाइट हैं बताए कलर। हाँ, तो वो थोड़ा सा अपने को लेके थोड़ा स्लगिश है। तो एनीवे, तो जो लोग यंग लुकिंग होते हैं, यंग लुकते हैं, यंग बाय हार्ट होते हैं वो 9 नंबर एनर्जी, जिनको ग्राउंड में स्पोर्ट्स पसंद है, जिनको एक्टिंग, 9 नंबर में भी एक्टिंग स्किल्स होते हैं, बता रहा हूँ। और 9 नंबर भी बहुत रोमांटिक है और फ्लर्टी है। 9 नंबर में भी फ्लर्टी है, बट वो हेल्दी फ्लर्टिंग है। 6 नंबर भी फ्लर्टी है, बट 6 नंबर ऑब्सेसिव हो जाता है अपने फ्लर्ट पे। जब उसमें ऑब्सेसिवनेस आ जाती है तो वो विध्वंसक हो जाता है। 9 नंबर, 6 नंबर सुसाइड कब करेगा? जब वो अटेंशन नहीं मिल रही उसे, और वो सुंदर है, एक लड़की हो वो सुंदर हो, वो कोई भी उसे कमेंट पास ना करे तू यू आर ब्यूटीफुल, कोई उसे लाइन ना दे, लेकिन साथ वाली जो लड़की एवरेज लुकिंग है उसकी तरफ सब ध्यान दे रहे हैं, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा डिप्रेशन का कारक है, 6 नंबर के लिए। दिया 6 नंबर हो, उसने खाना बहुत अच्छा बनाया, मैं और नसीम में हम गए, हमने सब खाना अच्छा किया, उनके हस्बैंड से बात भी करी, बच्चे को चॉकलेट भी दी, लेकिन दिया की तारीफ नहीं करी, तो दिया इज इन ट्रबल।
ये कैसे हो गया? मैं बुलाऊंगी नहीं आज के बाद उनको, ये वो लोग ही नहीं है, दे डोंट डिजर्व माई फूड। दिस इज द बिहेवियर ऑफ 6 नंबर। 9 नंबर, 9 नंबर आपसे लड़ पड़ेगा। आपने खाना अच्छा खाया तो आपने मेरे को तारीफ क्यों नहीं करी मेरी? वो सामने से बोल देगा। वो मुंह फट है, वो रिएक्टिव है, वो रिस्पॉन्सिव है, वो केमिकल है। इसीलिए पैथोलॉजी लैब्स, केमिकल लेबोरेटरीज, reactive tendencies, competitive sports, competitive exams are all related to number 9। समझ में आया? प्रिडिक्शन कैसे देनी है मैम ग्रिड में से? प्रिडिक्शन कैसे आएगी? मैं प्रिडिक्शन ही दे रहा हूँ ये आपको। जी सर, जी सर। मैं इसीलिए हर चीज पे एग्जांपल्स डाल रहा हूँ आपको अलग अलग तरीके से। ये ड्रामा है, ये मेडिसिन है, ये केमिस्ट है, जो आपको अलग अलग तरीके की चीजें देता है। ये आपका फ्लोर क्लीनर है, ये इंजीनियरिंग है, ये प्रॉपर्टी डीलिंग है, ये फायर प्रोडक्ट्स है, ये मेटल है, ये वेल्डिंग है। अब किसी को 9 नंबर प्रॉब्लम दे रहा है, उसको कोई रेमेडी देनी है, आप क्या करोगे? 9 नंबर मैंने बोला फायर है, तो आप केक कैसे बनाते हो? ओवन में, बेकरी से, राइट? ईंट कैसे बनती है? भट्टे में, ईंट के भट्टे में, ठीक है? ईंट के भट्टे में बनती है। और कहते हैं जहाँ ईंट का भट्टा लग जाता है वहाँ जमीन बंजर हो जाती है, वहाँ कभी कुछ और नहीं उग सकता, क्योंकि कई हजार साल तक वो जमीन अंदर से खराब हो जाती है। तो ईंट जो है भट्टे से निकली, ईंट फायर प्रोडक्ट निकल गई, केक फायर प्रोडक्ट निकल गया। आपने क्या किया? ईंट कहाँ जाके दान करी? किसी मस्जिद में, किसी टेंपल में, किसी गुरुद्वारे में। तो आपने क्या करा? मार्स की डोनेशन कर दी। आपने पेस्ट्री किसको खिलाई? छोटी कन्या को खिलाई। छोटी कन्या कौन है? छोटा बच्चा कौन है? मरकरी। तो आपने केक खिलाकर 9 नंबर और 5 नंबर का इलाज कर दिया। मैं आपको तरीके बता रहा हूं कैसे। 6 नंबर क्या है? अरोमा है, फ्रेग्रेंस है। गुलाब का फूल आपने बीवी को जाके दे दिया, किसको खुश करा आपने? 6 नंबर। आपने कॉपर के बर्तन में ही वही गुलाब का फूल डाला, पानी डाला, थोड़ी सी हल्दी डाली और सूर्य को अर्घ चढ़ा दिया। आपने 4 प्लेनेट की टेक केयर कर ली। कैसे करा? कॉपर का बर्तन, सूर्य, जल, चंद्र, गुलाब का फूल वीनस, हल्दी जुपिटर। आपने सूर्य को जल चढ़ाया, किसमें गया? प्लांट पे, मरकरी। हो गया इलाज। आपको कब कौन सी चीज किसको देनी है, कितनी देनी है, कैसे देनी है, कैसे डिजाइन करनी है, मैं आपको तरीके बता दूंगा। आपको अपना कॉमन सेंस भी यूज करना है। और उसके लिए अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो कि ये चीज किससे रिलेट कर रही है, नेट पे पर डाल दो। सफेद कपड़ा कौन सा प्लेनेट होता है? प्याज कौन से प्लेनेट से रिलेटेड है? आलू कौन से प्लेनेट से रिलेटेड है? आपको रेमेडी मिल गई। अब किसी को बोलो जी आलू की सब्जी बांट दो, मैंने सर पागल है, तो बड़ा बड़ी अच्छी रेमेडी है, आलू पूड़ी खिला रहे हो आप लोगों को। मैंने कहा सर, ज्योति मैम से पूछना कभी कि मैंने रेमेडी कभी किसी को पढ़ाते हुए बताई है ऐसे कभी, वो भी 4th क्लास के अंदर। आज तक नहीं बताया, एक भी बैच में नहीं बताया। क्यों बता रहा हूँ? ताकि दिमाग खुले आप लोगों का, ताकि आपको सोचने पे मजबूर हो कि हाँ नंबर बिहेवियर क्या है। नंबर के, किसी भी नंबर के 3 लेवल पे बिहेवियर होते हैं: स्पिरिचुअल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और इमोशनल लेवल पे। और इन तीनों का इफेक्ट हमारे फिजिकलिटी को पड़ता है। स्पिरिचुअल लेवल पे आपके अंदर के एनर्जी सेंटर्स पे इफेक्ट पड़ता है।
मेंटल लेवल पे आपके हॉराइजन्स खुलते हैं, आपकी आइडिएशंस खुलती है, आपका थॉट प्रोसेस खुलता है। इमोशनल लेवल पे आपका बिहेवियर पैटर्न बनता है, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बनती है, एंड विच इवेंचुअली टर्न्स इनटू अ फिजिकल थिंग। तो इसको अवॉइड क्या करना है? एंगर अवॉइड करना, लड़ाई नहीं करनी, इरिटेशन नहीं करनी, रिएक्शन नहीं शो करना, रिस्पॉन्ड करना, अलर्ट फॉर एडवर्स सर्कमस्टांसेस। ऐसा ये लोग शॉक ट्रीटमेंट की तरह काम करते हैं। रेस्टलेसनेस नहीं होना, सिलेक्शन अबाउट कंपनी ऑफ पीपल, बी केयर अबाउट कंपनी ऑफ ऑपोजिट सेक्स। इनको ऑपोजिट सेक्स में फिजिकलिटी नहीं देखनी, इनको ऑपोजिट सेक्स में स्किल सेट देखना। 9 नंबर इज नेचुरल अट्रैक्शन टुवर्ड सेक्स। ऑपोजिट्स हैं, लाइक नहीं करते एक दूसरे को, लेकिन अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। मेल एंड फीमेल एनर्जी है, ये मैस्कुलिन है पूरा, वो फीमेल है, फेमिनाइन है, वो ब्यूटीफुल है। इसलिए बड़े बड़े ऋषियों की जब तपस्या भंग करनी होती तो किसको बेचते थे? अप्सरा को बेचते थे। ध्यान साधना वाले जो ऋषि हैं वो अपनी फुल एनर्जी में होते थे, यानी कि 3 नंबर और 9 नंबर में एक्टिवेटेड थे वो। अब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूं मैं, तो उसमें मीन कहते हैं कि वीनस गेट्स एक्सॉल्टेड इन द साइन ऑफ जुपिटर। व्हाट इज वीनस? वीनस इज एक्चुअल में, हम जिसे रोमांटिक और रिलेशनशिप बोल रहे हैं, रियल रिलेशनशिप क्या है? सबसे पवित्र रिलेशनशिप किसका मानते हो प्यार के अंदर? एनी आइडियाज, एनी गेस? I follow Radha Krishna, so yes, I एग्जैक्टली, like them. बिंगो। तो राधा कृष्ण नॉट मैरिड, स्टिल कनेक्टेड, सोलमेट्स। तो वीनस को क्या चाहिए? वीनस को अपार परम लव चाहिए, परम। परम मीन्स परमात्मा वाला लव। और हमने उसको क्या किया? मटेरियल वर्ल्ड में कॉन्फिगरेट करके उसको सेक्सुअल रिलेशनशिप से जोड़ दिया कि इट इज अबाउट सेक्सुअलिटी। तांत्रिक साधना के अंदर द महाविद्या ऑफ तारा इज रिलेटेड टू sexual intercourse between a women and women to attain that sadhanic level of attainment. अजंता अलोरा की मूर्तियां देखिए, they look so sensual, but they are very attainable, eternal, blissful. So Venus is that. So handle your issues yourself. ये ब्रेन, स्कल, हमारे रेड ब्लड सेल, याद रखना, हमारी इम्यूनिटी वाइट ब्लड सेल्स है, लेकिन हमारा एडर्नल रश और हमारी कैपेसिटी टू परफॉर्म हमारा रेड ब्लड सेल है। हमारी सेना हमारी रेड ब्लड सेल है। इट्स ए कम्युनिकेशन। जब भी आप इमरजेंसी सिचुएशन होती है, आपका ब्रेन काम नहीं करता। क्या काम करता है? आपकी आपकी स्पाइन काम करती है, जस्ट बिलो योर नेक एरिया। वहां पे एक ग्लैंड है जो एक्टिवेट हो जाता है। आपके घर में फायर हो, आपका बच्चा गिरने वाला हो या गिर गया हो बेड से, आप पीटी उषा से भी ज्यादा तेज स्पीड के ऊपर ग्रैब करते हो उसको और उसको लैप में उठाते हो। एक नॉर्मल वुमेन को बोलो कि इतना तेज भाग ले, फिर क्या बात कर रहे हो, 20 उम्र में थोड़ा भागूंगी। बच्चे के लिए तो ऐसे कूद कर, वो कहाँ से आया पावर? वो इमरजेंसी, वो जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स आया वो कहाँ से आया? 9 नंबर। व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली, योर आपकी कमिटमेंट टू डू एनीथिंग एट एनी कॉस्ट गोज 3 टाइम्स हायर। तो ये फीवर, हेडेक, बीपी, रेड ब्लड सेल इन्फेक्शन, पाइल्स, 2 और 9 इकट्ठा होगा, और 8 नंबर भी होगा अगर कहीं बीच में चार्ट में है, तो पाइल्स के चांसेस होते हैं। एक्सीडेंट्स का कारक 9 नंबर है, फ्रैक्चर का कारक 7 नंबर है, फ्रैक्चर में इन्फेक्शन बढ़ा देने का कारक 4 नंबर। अब मैं फिर समझाता हूँ। 6 नंबर समझ लो चमड़ी, हमारी स्किन, ठीक है? इस चमड़ी में एलर्जी का हिडन एलर्जी 7 नंबर। इस एलर्जी की फैलावट थ्रू आउट द बॉडी 4 नंबर, ठीक है? 7 नंबर से एलर्जी हुई, 4 नंबर से फैल गई। 9 नंबर ने उसके कारण इन्फ्लेमेशन पैदा कर दी। सूजन जो है ये आपके पाँव में सूजन आ जाती है, जॉइंट्स में सूजन आ जाती है, बोन मैरो की प्रॉब्लम हो जाती है। 9 नंबर, ठीक है?
स्टमक खराब हुआ, आपको हेडेक हो रहा है। हेडेक क्यों हो रहा है आपको? 8 नंबर और 9 नंबर की वजह से। आपके गम सूज रहे हैं। क्यों सूज रहे हैं? टीथ के इन्फेक्शन की वजह से। टीथ का इन्फेक्शन कहाँ से आया? 8 नंबर की वजह से आया, क्योंकि 4 नंबर ने उसको अटैक मार रखा। तो जब हम दशाएं पढ़ेंगे, सैटर्न के साथ राहु की दशा आएगी, या सैटर्न के राहु के साथ मरकरी की दशा आएगी, हॉस्पिटल, टीथ प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम्स दिखेंगी आपको। बताऊंगा मैं आगे, बहुत आगे का, कम से कम 10 क्लास आगे की बात कर दी मैंने, बट मैं समझाने के लिए समझा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ रिस्ट्रिक्ट करते हैं, मेरे को प्रोफेशंस कराने से, बट मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। बताइए मैम, आपका क्वेश्चन बताइए मुस्लिम। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। 27 Jan 1990। मूलांक भाग्यांक। Mulank is 9 and Bhagyank is 2। सवाल क्या? सर कुछ प्रॉब्लम है इनका, वो नहीं पता चल रहा। प्रॉब्लम है इनका? जी सर, प्रॉब्लम क्या चल रहा है सी, कुछ। अंडरस्टैंड। सबसे पहले ये वही हमने पहले डिस्कस किया था ये 9 जी शुरू, जी। आप जिनका बोले मैंने थे सर आपको कहा था कि प्रेडिक्शन बताएंगे। इमोशनल इमोशनल टर्बुलेंस एंड वो सब वगैरह हमने डिस्कस किया था। सडनली चेंजेस, हाँ। सडनली चेंज होते हैं व्हाट इज जैसे द मतलब। एज? 34 आई थिंक। सी, 34। एक ना ट्रांजिशन होता है, मेरे को, जो लोग रिकॉर्डिंग में देखेंगे देखेंगे, एक ट्रांजिशन पीरियड होता है न्यूमरोलॉजी के अंदर। आपकी फर्स्ट टू 30 ईयर्स की एज, 33 ईयर्स की एज तक आपका मूलांक 70% काम करता है, और भाग्यांक 30%। ठीक है, 33 से लेके 36 ईयर्स की एज तक, हाँ, ये दोनों नंबर बराबर काम करते हैं। यानी कि मूलांक भी 100% काम कर रहा होता है, और भाग्यांक भी 100% बराबर काम करते हैं। ठीक है, इनका इफेक्ट मिलता है। ही इज राइट नाउ इन दैट ट्रांजिशन एज। इनको पिछले 1 1.5 साल में ही सडनली मूड स्विंग्स होने शुरू हुए हैं। उससे पहले इनका 28 साल की एज के आसपास, 28 ईयर्स की एज के आसपास, क्योंकि इस एज को हम मार्स की उम्र बोलते हैं, ये मार्स की एज है। एक मेजर चेंज जरूर लाइफ में आया होगा, अगर आपको इनका बैकग्राउंड पता है तो। 28 की एज में कोई स्पेशल इवेंट हुआ था इनकी लाइफ में? नहीं सर, आई डोंट नो अबाउट दैट। आप उनसे पूछिएगा। ओके सर। 99% कोई लव अफेयर टूटा होगा, या हाँ कोई यस सर डेफिनेटली। या कोई फाइनेंशियल लॉस हाँ हुआ होगा। जी सर, लव अफेयर। हाँ, टूटा था ना, जी सर। बस। देखो 9 नंबर एक्टिवेट था तब तक ये बहुत जोश में थे, चार्मिंग थे, एक्टिव थे। अभी 33 की एज के बाद से एकदम से स्लो हो गए हैं, जी आलसी सर। हो गए हैं, घर से आराम से हम्म निकलना है, देख लेंगे, कर लेंगे, सोच लेंगे, नॉट रेडी टू टेक मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ थिंग्स। हम्म। Right? Why it is that? Because it is number two, which is slowly getting power over here. By the time ये 36 में आएंगे, इसी हम्म। बीच में इनको फाइनेंशियल और रिलेशनशिप इश्यूज बहुत आएंगे। और 36 की एज के बाद से लेके 42 के बीच में ये काफी स्ट्रगल करेंगे। इट इज आफ्टर 43rd 44th ईयर ऑफ हर एज अगेन ही विल बिग अप। रीजन भी बताता हूँ। 36वां साल जो है ना, ये अपने पास नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
एक 28 मैंने आपको बताया पॉइंट, एक 36 ईयर, 33 से 36 ईयर के बीच में ये भी एक मेजर ट्रांजिशन पॉइंट होता है। एक 28 ईयर होता है पॉइंट। ऐसे ही जब हम छोटे होते हैं ना, तो 17वां साल की उम्र हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 17, उसके बाद 22, उसके बाद 28, फिर 36। 36 के बाद 42 साल की उम्र, और 42 के बाद 54 ईयर। उसके बाद लाइफ एज इट इज चलती है। ये ट्रांजिशन है। जब मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ तो मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि मैं क्यों कह रहा हूँ, बट ये आप याद रखिएगा, एज जरूर पूछिएगा बंदे की। लाइक दिस पर्सन हैज नंबर 2 2 टाइम्स एंड नंबर 9 2 टाइम्स। तो इसकी लाइफ में डोमिनेट कर रहा है, और ये लाइन पूरी हो रही है। इस बंदे बंदे की ये पूरी डायगोनल लाइन पूरी हो रही है, राइट। नंबर 2 इज लाइक अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। इस ऐसा नहीं है कि डम आदमी है, इंटेलिजेंट आदमी है। इसमें एनर्जी भी बहुत है, इसके अंदर एनालिटिकल स्किल्स भी हैं। बट बिकॉज नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, मून स्टार्ट हो रहा है, तो फ्लक्चुएशंस आ रही। ही शुड चैंट ऑन, इज ही अ मुस्लिम और अ हिंदू फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज आई वांट टू आंसर। ब्राह्मण सर, ब्राह्मण, He's a हिंदू Brahmin. ब्राह्मण। So just tell यस। him to chant Om Namah Shivaya ओके। daily 108 times for 3 times a day. ओके। Simple. And keep him एक स्क्वायर सिल्वर पीस, इसको बोलो जेब में रख ले। सिल्वर। हाँ, स्क्वायर सिल्वर। जो मेंटल फ्लक्चुएशंस हो रही हैं वो कंट्रोल हो जाएंगी। सिल्वर ग्लास में पानी पिएगा। और उसकी वाइफ को ये बोलो कि एक, सर, सर एक्चुअली ही इज अनमैरिड। तो इसकी मदर को बोलो कि इसके ओके। बेड साइड के ऊपर एक ग्लास पानी भर के रख दिया करे, और वो पानी रोज सुबह इसके उठने से पहले घर के बाहर झाड़ में फेंक दिया करे। ही इज नॉट लिविंग विद मदर, ही इज लिविंग इन तो पानी का गिलास एक्चुअली। खुद रख के बैठ जाए, सो जाए, ओके। और ओके खुद सर। उठ के सुबह फेंक दे उसको झाड़ के अंदर। ओके सर। इसके घर में मैं गारंटी दे सकता हूँ, घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर कोई बहुत बड़ी खिड़की है। चेक करिएगा। वाई आई एम सेइंग दैट, 9 नंबर बहुत बड़ा हुआ है, 2 नंबर बहुत बड़ा हुआ है, और नंबर भी 9 और 2 है। 9 नंबर साउथ डायरेक्शन को शो करता है, और इसके लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी है। 8 नंबर गया हुआ है, इसको पैसे का बहुत इशू है। दूसरी बात, इसके दिमाग में अलग अलग तरीके के फतूर तो बहुत आते हैं, करता ये कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते। ही इज वेरी टॉकेटिव। जब आप इससे बात करोगे तो इसके पास 110 आइडियाज होंगे देने के लिए, इसमें से एक को भी वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। 2 पीपल हैव लॉट ऑफ आइडियाज, बट उनको एग्जीक्यूशन के लिए सपोर्ट चाहिए होता है। आप इसको अगर कामयाब करना चाहते हो आदमी को, तो इसके साथ किसी ऐसे व्यक्ति को जोड़ो जो इसके चीजों में इसको ड्राइव करे। इसको काउंसलिंग की जरूरत है, इसको ब्रेन काउंसलिंग की जरूरत है, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है इसको, इस व्यक्ति को। अगर ये साइकोलॉजिस्ट के पास जाने को रेडी हो जाता है, तो मैं गारंटी देता हूँ 1 साल के अंदर ये ठीक हो जाए। टेल हिम टू कीप रेड रंग का क्लोथ, रेड एंड येलो क्लोथ स्टिच टुगेदर इन पॉकेट। वाई रेड एंड येलो? रेड इज मार्स। 3 नंबर गया हुआ है, नॉलेज। जैसे ही मैं येलो डालूंगा, 3 ऊपर की लाइन पूरी हो जाएगी मेरी, माइंड लेवल पे पॉजिटिविटी आ जाएगी। 7 हमारे पास ऑलरेडी है। 1 and 7 इज मेकिंग हिम स्कॉलर, इंटेलिजेंट। ये अपनी इंटेलिजेंस, अपने पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रहा। पोटेंशियल है इस बंदे में। ये भी नहीं कर सकता, तो हल्दी वाला दूध पिए, थोड़ा केसर डाल के, थोड़ी शहद डाल के। सुबह उठते ही पहली चीज जो है, मुंह में मिश्री डाला करो।
मैरिज के प्रपोजल नहीं आ रहे ना इसको, लड़के को। नहीं सर, प्रपोजल भी नहीं आ रहे हैं, मिश्री खान बिकॉज से ही इज पोस्टेड इन गुजरात, ही बिलोंग्स टू बोलो, सोलापुर। उसको बोलो कि मैरिड लेडीज को मिश्री और बादाम का, मिश्री कौन है, मिश्री कौन, मिश्री क्या है, मिश्री शुक्र, मिठास है ना, और शुक्र मीठा है, फ्लेवरफुल है, राइट। आज आपके साथ पहली बैच है जिसके साथ रेमेडी डिस्कस हो गई, जिसका केस स्टडी हो गई, आज तक नहीं हुआ ये। इस स्टेज पे तो मैं मना कर देता हूँ, सर आप अपना क्या किसी का भी मत लेके आओ, मेरा दिमाग काम नहीं करता, आऊंगा ही नहीं मैं, कुछ भी कर लो आप। किस्मत अच्छी है आप लोगों की। थैंक यू सो मच सर। नहीं नहीं, मैं भी मूड में था, क्लास में आज सारे जने थे नहीं, मेरा भी मोमेंटो जो है वो उसी, मेरे को लोगों से मोमेंटो बनता है, मेरी एनर्जी आप लोग हो। मेरे पास बंदे कम होते हैं, मेरी एनर्जी चली जाती है। मैं उतना घर में एनर्जेटिकली नहीं रहता, मैं वेट करता हूँ शाम होने की कि क्लास कब आएगी। आप लोगों के लिए वो क्लास है, मेरे लिए वो एनर्जी बूस्टर है। इसलिए मेरी क्लास में आपको कोई वो टिपिकल टीचर वाली फील नहीं आती, ऐसा लगता है दो दोस्त बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को मजा आता है, एंजॉय व्हाट आई डू। ठीक है, क्लियर हो गया मैम, कैसे देखना है चीजें। मिश्री बादाम। मिश्री बादाम जो है वो उसको बोलो विवाहित लेडीज को दे, फ्राइडे के दिन। सर इनके मैरिट के कोई चांसेस है क्या? 20 क्या है, 20 अप्रैल, 27 ट्वेंटी था सेवन ना, ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन सेवन जनवरी। इस साल तो नहीं, इस साल तो नहीं है, किसी पर्टिकुलर मंथ के लिए निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, या तो वो प्रॉपर कंसल्टेशन लें, फिर तो दिमाग चलाएंगे, क्योंकि इसमें डिटेल निकालनी पड़ेगी बहुत तरीके से। अभी हमें नाम नहीं पता, नाम का पहला अक्षर बताना। ए। ए। ए है, और दूसरा। के। ए जे अजिंक्य कोटभागी। बहुत ईगोइस्टिक आदमी, बहुत सर। बहुत उसको ज्यादा बहुत ईगो, एटीट्यूड, बहुत हाई एग्रेशन, ईगोइस्टिक, बहुत हाईली है। ईगोइस्टिक आदमी। ही डज नॉट वांट टू से सॉरी ऑल्सो, ये अपनी गलती करके मानता नहीं है। इसको हमेशा इस रिग्रेट बात भी की, नहीं होता सर। इसको इसको हमेशा ये दिमाग में रहता है मुझे क्या मिलेगा, मेरा फायदा कैसे, आई मी माई सेल्फ में फंसा हुआ है। और ये सारी जिंदगी अगर ऐसा ही रहेगा तो इसकी लाइफ में हैप्पी ब्लिस नहीं आएगा। ही शुड एक्चुअली डू लॉट ऑफ प्रेयर विद कृष्णा, ही शुड डू कृष्णा चैंटिंग। ही इज द वन डेटी जो इस, एक कृष्णा और एक इसको ध्यान रखना, इसको बोलना कि अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास कभी भी अपनी जिंदगी में ट्रैवल ना करे, एक्सीडेंट हो जाएगा इसका। अमावस्या और खासकर राइट का ट्रैवल, और इंटॉक्सिकेशन अगर ये करता है किसी भी तरीके की, तो इसको नहीं करनी, वो इसके लिए जहर है। इसको अभी पता नहीं चलेगा, जब ये 42 का होगा तो इसको कोई मेजर इधर स्टमक और ब्लड रिलेटेड इशू होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मेंटल भी है, मेंटल मेंटल इशू भी हो सकते हैं, माइंड इशू, माइंड रिलेटेड इशू भी हो सकते हैं। अचानक से करता है चीजें, बहुत बहुत ही, बहुत सडन ही, चेंजेस। बहुत ही इरेटिक है, बहुत ही हाईली इरेटिक पर्सन। हाँ, इसको काउंसिल करने की जरूरत है, इसको इसको डांट, ये बंदे को अगर तुमने डांट दिया ना गलती से, या किसी और के सामने नीचा दिखा दिया, तो ये अपनी लाइफ के अंदर उस बंदे की शक्ल नहीं दिखेगा। इसको कभी भी किसी के सामने सरकाजम मत कर, ये दिल पे ले लेता है, भूलेगा नहीं उस बात को पूरी जिंदगी। इसको अकेले से प्यार मोहब्बत से, जो बात आप सामने से आपको लगता है वर्ड्स गलत यूज कर लोगे, उसको लिख के भेजो, व्हाट्सअप करो, दैट इज ऑल्सो थेरेपी। टेल हिम टू राइट समथिंग,
व्हाइट पेपर पे ना लिखे, चाहे गालियां ही लिखनी है लिखे, इसको इसके भाव निकालो अंदर से। इसके अंदर बैगेज बहुत भरा हुआ है, इमोशनल ट्रॉमा बहुत भरा हुआ है इसमें। जब तक ये रोएगा नहीं ना ढंग से, तब तक ये खुलेगा नहीं। इसको रुलाना जरूरी है, इमोशनल करके। इसको रोने दो, उसको रोते रोते चार चीजें तोड़ने दो उसको, उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म होगा। देखो राहु है, जनवरी है, एक्वेरियस बंदा है, ठीक है। एक्वेरियस इज रूल्ड बाय, जनवरी इज राहु, एक्वेरियस ना, जी सर, जोडियक। एक्वेरियस ना, जोडियक के हिसाब से राहु है। तो जो मंथ है, मंथ आप देखो 4 नंबर का मंथ आ गया, 9 नंबर मंगल, मंगल और मार्स आपस में दुश्मन है कट्टर। 2 नंबर मून की एनर्जी, 2 नंबर 9 नंबर के साथ अच्छा फ्रेंड, मतलब वो 9 नंबर डोमिनेट कर देगा 2 नंबर को। इसीलिए लाइफ में जैसे ही 2 नंबर एक्टिवेट हो रहा है, तो 9 नंबर की जो हिडन एनर्जी है ना, वो इसे परेशान कर रही है। इसको वो वेंट करने के लिए जगह नहीं मिल रही अपने इमोशंस को। इसको वो राइट जगह ही नहीं मिल रही जहां जिस कंधे पे रख के वो रो सके। ठीक है, आई थिंक मैंने काफी कुछ आपको डेप्थ में बता दिया। बहुत कुछ सर, थैंक यू सो मच। हाँ, तो उससे कम से कम उसको बोलना कि 101 रुपये का आटा राम मंदिर में पहुंचा दे। मुझे कोई फीस नहीं चाहिए, बट 101 रुपये का आटा जो है वो राम मंदिर में छोड़ के आएगा आपके नाम, मेरे नाम से। बिकॉज यू आर बिकमिंग द मीडियम। ओके। ठीक है, यू आर बिकमिंग द मीडियम, ही विल डू इट फॉर यू, यू विल डू ब्लेसिंग्स फॉर दिस फोरम जिसमें आप ये कर पा रहे हो। दिस इज ऑल्सो अ वे टू डू एनर्जी एक्सचेंज। जहां आप पैसे ना ले सको, उसको बोलो भाई तू केले खिला दे किसी को, वो किसी को फ्रूट खिला दे, किसी भूखे को तन ढक दे, किसी और का कुछ कर दे। दिस इज ऑल्सो वन वे टू हेल्प द सोसाइटी। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, जिस भी काम से आप कमाते हो, उसका कुछ पैसा कभी कभी दान कर दिया करो। जी सर, वो तो करते हैं सर। 10%। मैं इस काम से कमा रहा हूँ, आपने मुझसे एक सवाल पूछा और वो सीरियस नोट का सवाल था, तो हमारा फर्ज है कि हम उसको आपको ठीक गाइडेंस दें। और आप ईमानदार क्यों हो कि आपने कहा मुझे अभी इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं बता सकूं, लेकिन मैं अपने सर से पूछ के बताऊं। जी सर। तो इस ईमानदारी की वजह से मैंने आपको ये चीज बताई। जी अगर सर, आप मैंने मुझे बोला बोलते कि उनको। सर मैंने फीस मांगी हुई है, आप मेरी हेल्प कर दो, नहीं। तो मैं आपको जवाब नहीं देता, क्योंकि यू आर टू जेन्युइन फॉर दैट पर्सन, दैट्स व्हाई आई हेल्प यू। ऐसे रहोगे तो मैं गारंटी देता हूँ, दुनिया का कोई भी आदमी को के सामने हारोगे नहीं। ओके जैसे सर। हो ऐसे ही रहना, जी सर, बदलना मैंने नहीं। क्लासेस स्टार्ट होने के पहले ही उनको बोला था कि सर ने बोला है कि केस स्टडी लेंगे, लेकिन मैं आपके बारे में जरूर पूछूंगी, क्योंकि मैंने कार्ड्स निकाले थे उनके लिए, तो कहीं ना कहीं मुझे वो कार्ड निकाले थे तो कौन सा कार्ड आया था कह रहे 5 ऑफ पेंटिकल्स आया था सर। और 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब 5 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब, 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको पता है कि टैरो के जी अंदर सर, 5 ऑफ पेंटिकल्स इज इमोशनली फाइनेंशियली परेशानी। मटेरियल, मटेरियल मटेरियल। परेशानी, जी। जी। मटेरियल स्ट्रगल, जी सर। मटेरियल स्ट्रगल है, मनी बट रिलेटेड एक्चुअली सर, स्ट्रगल। ही इज वर्किंग ऑन टीसीएस, ही इज पोस्टेड वर्किंग। इन गुजरात। टीसीएस में है सर। पेशिंग तो क्या हो गया? अच्छा है, मीन्स शादी भी नहीं हुई है, सिस्टर है, मैम एक सिस्टर चीज की भी बताइए, शादी। हो सकता है कि जो जो वो पैसे खर्च रहा हो, वो पैसे ठीक जगह ना खर्च पा रहा हो, और जिस लेवल का उसको अटेनमेंट चाहिए पैसे का, वो ना मिल पा रहा हो। हो पेंटिकल इज सकता अबाउट मनी, इट्स अबाउट अर्थ, है। यस सर। इट्स अबाउट द फिजिकल रिलेशनशिप्स, इट्स अबाउट फिजिकल थिंग्स विच आर अवेलेबल इन द लाइफ। एंड 5 का नेगेटिव पार्ट चल रहा है टैरो के अंदर। जी। 5 का जी। जो पेंटिकल्स का पार्ट है, अभी तो दिया पड़ रही है हमसे, वहां तक पहुंची नहीं, तो उसको वो थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाएगी चीजों के साथ। हाँ, तो पेंटिकल इज अबाउट, दैट इज अबाउट स्ट्रगल, तो वहां भी स्ट्रगल सामने से आ गई। एक ही स्ट्रगल कार्ड तो है सर, निकाला आपने, एक ही काफी। कार्ड निकाला था कि और भी कार्ड निकाला? नहीं सर, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी था, उसके बाद में एक मिनट नोट करो, एक मिनट नोट करो।